वेलकम माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे 3.2 एक्सरसाइज मैट्रिसेस की। इसमें आई थिंक 11 क्वेश्चन तक तो, एक क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हो गया था। इससे आगे अपन इसको करके आज निपटाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दिया हुआ है साहब 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्लू, एक्स वाई जेड डब्लू इज इक्वल टू एक्स 6 minus 1 and 2w plus 4x plus y z plus w and 3। हमें x y z w की वैल्यू निकालनी है। चेक कर लें दोबारा भाई। 3 times x y z w is equal to x 6 minus 1 2w plus 4 x plus y z plus w 3। ठीक है सर। और इसको तो 3 से कर दीजिए। 3x 3y 3w 3z and 3w will be equal to x plus 4 6 plus x plus y minus 1 plus z plus w and 2w plus 3। फर्स्ट प्लेस को फर्स्ट प्लेस से कम कीजिए। 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, और या इधर ही कर लें इसके आगे ही, और 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है साहब। x इज इक्वल टू 2 है, इनको कंपेयर करिए। 3y इज इक्वल आ जाएगा 6 प्लस x प्लस y। x की जगह हम रखें 2 तो आएगा आपके सब, और 2y इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया। 3y माइनस y इज 2y। x की जगह रखा 2 तो 6 प्लस 2 8, और y इज इक्वल हो गया आपका 4। इसको कर दीजिए 3z प्लस माइनस 1 3z इज इक्वल टू, 3z इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस z प्लस w। ठीक है सर। z को इधर लाए, या इसको इधर ले जाओ यार, इसको इधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, और w माइनस 2z इज इक्वल हो गया 1। देखो क्या हुआ, इसको इधर भेजा तो एक z कट गया, w माइनस 2z हो गया। इसको इधर भेजा, इज इक्वल 1 आ गया। अब इसको कंपेयर कर लो भाई। ये आएगा साहब 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, और w इज इक्वल टू आ गया 3, ये वैल्यू इसके अंदर डाली तो 3 माइनस 2z इज इक्वल 1, और 2z इज इक्वल ये इधर 2, और z इज इक्वल टू 1। तो साहब आपका फाइनली x इज इक्वल क्या हुआ 2, y इज इक्वल क्या हुआ 4, z इज इक्वल क्या हुआ 1, एंड w इज इक्वल क्या हुआ 3। ये आपका आंसर है। चेक करें, कंपेयर करके इन सब की अपन वैल्यू निकाल देंगे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 3.2 क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भैया 2431 24 w है ना 3, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। अगला इंपॉर्टेंट है भाई, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसान है। आसान भी इंपॉर्टेंट होते हैं यार, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुश्किल वालों को ही कहते हैं। कुछ आसान क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अगला वाला है। कीजिए साहब अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 fx
एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स, ये 0, फिर आएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ये 0 0 0 1। तो आपको प्रूव ये करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है साहब, देखो भाई एफ एक्स तो दिया हुआ है, एफ वाई कैसे आएगा? एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पे वाई डाल देंगे, एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पे वाई डाल देंगे तो एफ वाई आ जाएगा। एफ एक्स प्लस वाई कैसे आएगा? एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। एल एच एस लें 1, एल एच एस, एफ एक्स तो है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये तो हुआ आपका एफ एक्स, ये हो गया एफ वाई। मल्टीप्लाई कर जाओ रो टू कॉलम, ये आ जाएगा रो टू कॉलम कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। इसको किया इससे माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस का कॉस एक्स साइन वाई माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, और ये हो गया 0। इसको किया 0 0 0, इसको किया इससे, ये आया साहब साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। रो टू कॉलम कर रहे हैं भाई, इसको किया इससे साइन एक्स कॉस वाई ये रहा प्लस कॉस एक्स साइन वाई ये रहा, इसको किया इससे माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई एंड 0। इसको किया इससे 0 0 0, ये 0 0 0 और ये आएगा 1 1 जा 1। अब इनको फार्मूले बना दो, ये तो बन गया कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब जरा इसमें देखो, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? माइनस का साइन एक्स प्लस वाई और ये आया 0, और ये साइन एक्स प्लस वाई है ही साइन एक्स प्लस वाई, और ये आ जाएगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई मीन्स cos of x plus y, and this is 0 and 0 0 1 0 0 1. This is equal to f of x plus y. This is equal to right hand side. क्वेश्चन नंबर 13 14 दोनों एक जैसे हैं। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए प्रूव करना है इसके 14 के अंदर, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में। तो मैं सेकंड पार्ट करवा देता हूं जिसमें 3/3 की है ए और 3/3 की है बी। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट आपको ये प्रूव करना है साहब 1 2 3 एंड 0 1 0 1 0 और 1 1 0 इंटू -1 1 0 -1 1 0, फिर है 0 -1 0 -1 1 और है 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू, ये आ जाएगा ये ए बी इज नॉट इक्वल टू, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, -1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इंटू में है आपका, मैं इधर लिख देता हूं इसको
इनटू में है 1 2 3 1 2 3 और है 0 1 0 0 1 0 और 1 1 0 1 1 0। मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए प्रूव करना है। पहले अपन एलएचएस को सॉल्व कर ले। एलएचएस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, ये रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करके, ये -1 ये 0 ये 6 -1 + 6 का मतलब 5। इसको किया इससे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 1 -2 -1 और 9, ये हो गया आपका 8। इसको किया इससे, ये 0 ये 2 12 4 दिया 12 12 और 2 14 14। इसको किया इससे, ये 0 ये 0 ये 0 मीन्स 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 -1 -1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 1 0, ये आ गया 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 0 0 -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये 1 -1 0 और ये 3 × 0 0। इसको किया थर्ड कॉलम से, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 1 0, तो ये आ गया 1। ठीक है साहब। अब RHS ले लो, RHS। इसको भी मैं ये रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये -1 ये 0 ये 0 तो -1। इसको किया सेकंड कॉलम से, -2 + 1 यानी कि -1। इसको किया थर्ड कॉलम से, -3 0 0 तो -3। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 ये 1 आ जाएगा। इस सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 -1 + 1 ये 0 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 ये 0 ये 0 तो 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 0 4 4 + 2 6। सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4 4 + 3 7 7 + 4 11। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 2 जा 6, बाकी सब 0। क्लियरली LHS इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अपन ने इनको ए बी नहीं माना था तो LHS निकाल लिया, RHS निकाल लिया, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है। और ये इसका फर्स्ट पार्ट तो है 2/2 का, बड़ा आसान है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे ए बी निकाल लीजिए, LHS RHS, और दिखा दीजिए कि दोनों अनइक्वल हैं। मैं इससे अगला वाला करवाता हूं। देखो 14 के बाद है 15। 15 और 16 एक जैसे हैं। जो जिसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है ना 16 का, मैं वो करवा देता हूँ। जिसमें A³ निकालना है, A³ निकालने वाला मैं करवा देता हूँ, A² वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है साहब। 15 16 दोनों एक जैसे हैं, मैं 16 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें A मैट्रिक्स हमें दी हुई है साहब 1 0 2 0 2 1 और फिर है 2 0 3 2 0 3। चेक कर लो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। और हमें प्रूव करना है A³ -6A² + 7A + 2I = 0। इससे पहले वाला जो 15 है ना भाई, वो A² में ही है, मतलब इससे आसान है, डिफिकल्टी लेवल कम है। वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले अपन A² निकालेंगे, फिर A³ निकालेंगे, और फिर LHS में जो जो आया हुआ है इन सब की वैल्यू रख करके नल मैट्रिक्स ले आएंगे। पहले तो निकालो A², ये बनेगा आपका 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये बनेगा आपका रो टू कॉलम, ये 1 0 4, ये आ गया 5। इसको किया इससे, ये 0 ये 0 ये 0 तो ये 0।
इसको किया इससे 2 0 6 6 प्लस 2 8। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये 0 ये 2 तो ये आ गया 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 4 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये 0 ये 2 3 5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 6 6 प्लस 2 8। सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 ये 0 मीन्स 0। सेकेंड रो थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 4 0 9 9 4 13 13। ये तो आ गया आपका ए स्क्वायर। अब ए क्यूब निकालो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। लिखो साहब ए स्क्वायर को यहाँ 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू में आएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। और सावधानी से इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको किया इससे, देखो 5 0 8 दूना 16 8 दूना 16 16 5 21 21। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये 0 ये 0 ये 0 मीन्स 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 दूना 10 ये 0 8 दिया 24 24 और 10 34। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 10 10 और 2 12। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 8 8 ये आ गया 8। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 4 8 8 5 दिया 15 15 और 5 20 और 3 23 23। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये 8 ये 0 13 दूना 26 26 4 30 4 34 34। इसको किया सेकंड कॉलम से 0 ये 0 मीन्स 0। इसको किया थर्ड कॉलम से 8 गुना 16 0 39 39 एंड 16 15 का 5 3 4 और ये 5 55। ये आ गया आपका ए क्यूब। अब अपन देखो रखना शुरू करते हैं। देयरफॉर ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i विल बी इक्वल टू ए क्यूब। तो पहले ये का ये लिख लो, ये आ जाएगा साहब आपका 21 0 34। ये आया 12, ये आया 8, ये आया 23, ये आया 34 0 एंड 55। और फिर करना है माइनस 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर कहाँ है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 30 0 8 से 48 48 6 दूना 12 6 चौक 24 5 6 30 6 से कर रहे हैं 8 6 48 और 0 13 इंटू 6 13 इंटू 6 6 18 का 8 6 कम 6 और 1 78। अब आपको क्या करना है भाई 7a, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो प्लस 7a हो जाएगा आपका 7 0 14 0 14 7 14 0 21 एंड प्लस 2i का मतलब हो जाएगा साहब 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इन सब का सम कर दीजिए। ये तो हो गया ए क्यूब, ये हो गया माइनस 6a स्क्वायर, ये हो गया प्लस 7a प्लस ये सबको जोड़े तो देखो एक एक प्लेस को देख लो, सारी प्लेसेस जीरो हो रही है कि नहीं हो रही। दिस इज इक्वल टू 21 माइनस के प्लस के 30 हो गया माइनस के 9 और प्लस के 9 ये हो गया आपका 0। इसको देखो 0 0 0 0 ये 0 हो गया। 34 48 माइनस 48 कितना हुआ माइनस का 14 प्लस का ये 14 हो गया, ये भी 0 आया। इसको देखो 12 12 0 ये 0 ये 0 ये आ गया 0। 8 24 में से 8 गए 16 माइनस के 16 प्लस के 16 14 और 2 16 ये आ गया 0। 23
-37 माइनस का प्लस का 7, ये आ गया 0। 34 -48 -14 प्लस 14, ये आ गया 0। 0 0 0 0 मीन्स 0। 55 -78 78 में से 55 गए तो 5 और 3 8 और 5 और 2 23 और माइनस का 23 और प्लस का 23, 21 और 2 23, ये भी आ गया 0 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है भाई? ये क्यूब वाला मैंने आपको करवा दिया है, इससे प्रीवियस वाला में मतलब 15 वाला वो स्क्वायर में ही है, उसको आपको करना है, वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो मैं आपको इसको दोबारा करवा दूंगा। अब अपन करते हैं 17th एग्जाम्पल। एक तो भाई अगर क्वेश्चन नंबर 17 देखें, ये आ जाएगा आपके a इज इक्वल टू 3 - 2 एंड 4 - 2, और हमें साथ में दिया है i, ये है ही आपका 1 0 0 1, और साथ में दिया हुआ है k की वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर इज इक्वल टू ka - 2i। पहले तो a स्क्वायर लिख ले, a स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 3 - 2 4 - 2 इंटू इट सेल्फ 3 - 2 4 - 2, ये बन जाएगा आपका रो 2 कॉलम 3 3 9 -8 1, इसको किया इससे माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2, इसको किया इससे 4 3 12 -8 प्लस का 4, इसको किया इससे -8 प्लस 4 -4, ये आ गया साहब। अब इक्वेट कर दो, a स्क्वायर इज इक्वल टू ka - 2i implies that a स्क्वायर लिखो 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू ka, यानी कि 3k - 2k 4k एंड -2k और -2i का मतलब हो गया 2002। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू 3k - 2 माइनस का 2k एंड 4k एंड माइनस का 2k माइनस का 2, चारों को आप इक्वेट कर दीजिए। इसको रखो इसके बराबर 3k - 2 इज इक्वल टू 1 और 3k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 1। इसको रखिए आप इसके बराबर -2k इज इक्वल टू -2 और k इज इक्वल टू 1। इसको रखिए इसके बराबर 4k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 1 एंड द लास्ट इज, इसको रखिए आप इसके बराबर माइनस का 2k माइनस का 2 इज इक्वल माइनस का 4, ये 2 को इधर भेज दिया तो माइनस का 2k इज इक्वल माइनस का 2, k इज इक्वल 1। नाउ वी कैन से दैट हेंस k is equal to 1 is your answer, k is equal to 1 is your answer। क्लियर है साहब? नेक्स्ट देखें अपन, अगला क्वेश्चन देखिए। a is equal to 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 and 0, और आपको साथ में ये दिया हुआ है a स्क्वायर i माइनस a इज इक्वल टू i प्लस a, इधर तो प्लस है इधर माइनस है, i माइनस a इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, ये है सर i प्लस a जीरो। तो LHS निकाल लें, LHS i प्लस a
यानी कि 1 0 0 1 प्लस a 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये हुआ 10 अल्फा बाई 2 0, ये बनेगा आपका 1 प्लस 0 इज 1, ये माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये आ गया 10 अल्फा बाई 2 एंड 1, दिस इज नंबर 1। एलएचएस आ गया था। आरएचएस में i माइनस ए पहले निकाल लो, i माइनस ए, ये आ जाएगा आपका i का मतलब 1 0 0 1 माइनस a 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये आया 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस माइनस प्लस का 10 अल्फा बाई 2, और ये 1 माइनस 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 इज 1। अब आप RHS निकाल लो। RHS पहले तो i माइनस ए लिखा 1 और ये 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1। अब यार इसको मैं देखो कॉस अल्फा और साइन अल्फा का टेन के हाफ एंगल का फार्मूला लिख रहा हूँ। कॉस की जगह 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन की जगह 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। करिए साहब, इसको लिखा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इधर है माइनस का 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आ गया। अब देखो बार बार 10 अल्फा बाई 2 नहीं लिखना पड़े, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको x लिख करके रीराइट कर रहा हूँ। इसको x लिख करके लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1x माइनस x 1, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख देना x इज इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2, और लास्ट में जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तब x की जगह वापस 10 अल्फा बाई 2 रख देंगे। करिए मल्टीप्लाई रो टू कॉलम, इसको किया इससे, इसको तो करो 1 से, इसको करो x से, तो देखो डिनोमिनेटर अगले स्टेप में कर देंगे। क्या आएगा, देखो 1 को इससे किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको करो इससे, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको करो इससे प्लस का x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको करिए इससे, माइनस का x है तो इसको करो न्यूमरेटर को, माइनस का x प्लस का एक्स क्यूब, माइनस का x प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 को करना है इससे, प्लस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको करो इससे, माइनस में प्लस का 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको किया इससे, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा सावधानी से आप देखिए, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी। ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन में मिटा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से करिएगा, एक बार में नहीं आया तो दोबारा करिएगा। LHS आपका ये है 1, LHS 1 है ना, इसको मैं छोड़ देता हूँ, बाकी इधर अपन इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। LHS ये रहा आपका, ये है ना साहब। अब देखिए जरा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 न्यूमरेटर में क्या आएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, नेट बचेगा 1 प्लस एक्स, एक कट जाएगा एक बचेगा, ये आया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जरा, ये देखो माइनस का 2x प्लस का x, माइनस का 2x प्लस का x, यानी कि माइनस का x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कर दिया। अब इसको देखो जरा, माइनस का x प्लस का 2x यानी कि प्लस का x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर सबका सेम है इसलिए न्यूमरेटर को जोड़ रहा हूं मैं, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है साहब, ये तो कट गया, 1 आ गया, ये अगले स्टेप में काट देंगे यार, ये तो चलो 1 है, इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है 1, ये कटा इससे, ये कटा इससे, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स, एक्स 1, अब इसमें वैल्यू डाल दो, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 1, दिस इज नंबर 2। ये देखो दोनों सेम है या नहीं है, ये तो LHS था, ये RHS है, फ्रॉम 1 and 2 LHS is 0 RHS। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको कंप्लीट करते हैं अपन एक्सरसाइज को, अगला क्वेश्चन देखें, बहुत सावधानी से करिएगा भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का है, ये वर्ड प्रॉब्लम का है। ए ट्रस्ट विद ए फंड ऑफ 30,000, 19 क्वेश्चन, रुपीज 30,000, ये है इसका फंड है, इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच यील्ड्स एट द रेट 5% इन रिटर्न, और एक देता है 7% रिटर्न। तो ये कह रहे हैं कि कितना कितना अमाउंट किस किस बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करे कि उसको उसका टोटल रिटर्न नंबर 1 ए में तो है रुपीज 1800 आ जाए, और बी में है रुपीज 2000 आ जाए, रुपीज 2000 आ जाए। क्वेश्चन ये है भाई, एक व्यक्ति के पास 30,000 रुपए हैं और 2 टाइप के बॉन्ड अवेलेबल हैं, एक का तो रेट ऑफ रिटर्न 5% है, एक का 7% है। तो वो कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करे दोनों बॉन्डों में कि उसका टोटल रिटर्न इतना आ जाए और टोटल रिटर्न इतना आ जाए। तो 2 क्वेश्चन है ये। लेट he has to invest rupees X and rupees 30,000 minus X in the bond with return 5% and 7% रेस्पेक्टिवली। ठीक है साहब, 5% में तो रुपीज एक्स देता है, बचा हुआ 30,000 माइनस 5 इसमें मिलाता है। तो ए मैट्रिक्स आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, और 5% का मतलब क्या हुआ, परसेंट, 5/100, और ये हो जाएगा आपका 5/100 का मतलब 0.05 और 0.07। ये कितने बाई कितने की आएगी, देखो 1/2 है और ये 2/1 है, और तो 1/1 की आ जाएगी, और ये हमें दिया हुआ है पहले केस में 1800। ये तो रो मैट्रिक्स बन गई, ये कॉलम, क्योंकि मुझे 1/1 चाहिए।
टोटल रिटर्न चाहिए, टोटल रिटर्न दोनों को मल्टीप्लाई रेस्पेक्टिवली इनसे करने से आएगा। करिए साहब, 0 पॉइंट मैट्रिक्स में बनाओ पहले तो 0.05x और इसको इससे किया प्लस 0.07 किया 21 और 2 जीरो एडजस्ट कर देता हूं मैं। 21 के बाद 2 जीरो आ जाएंगी ये माइनस 0.07x ये बना इज इक्वल टू 1800 ये आ गया साहब। क्लियर? अब इसको बराबर इसके रख दीजिए। ये कितना आया साहब? माइनस का 0.02x प्लस का 2100 1800। इसको इधर इसको इधर कितना आ जाएगा? 0.02x इज इक्वल टू 2100 माइनस 1800 यानी कि 300। ये 0.02x तो x कितना आ गया? 300 अपॉन 0.02। ये कटा 2 जीरो लगाई, ये कटा 15,000। तो इसमें तो अपन लिख देंगे इन्वेस्टमेंट या he has to invest rupees 15,000 each in 2 bonds। पहले केस में तो ये हो गया। दूसरे केस में देखो यहां तक का तो सारा लिख देंगे आप, यहां पे इसकी जगह 2000 लिख देंगे। ये रिपीट क्यों करवाते हो मुझसे? मैं यहां तक का तो लिखा रहने देता हूँ। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में ये सारी रामायण लिखने के बाद यहां तक यहाँ पे 2000 लिखेंगे अपन। उसके आगे मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको, दोनों रिटर्न आ जाएंगे। ठीक है सर, दोनों अमाउंट आ जाएंगे उसमें। इसके केस में है ये भी पार्ट कर रहे हैं अपन 2000 रुपए 2000। ठीक है साहब, मल्टीप्लाई कीजिए इनको तो ये आ जाएगा 0.05x प्लस 7×21 के बाद 2 जीरो और माइनस का 0.07x ये मैट्रिक्स बंद इज इक्वल टू 2000। ठीक है साहब, अब इनको इक्वेट कर दो एलिमेंट को। ये भी 1 by 1 की है, ये भी 1 by 1 की है, दोनों के एलिमेंट को इक्वेट कर दो। ये तो आएगा 2100 माइनस 0.02x इज इक्वल टू 2000। इसको इधर ले जाओ, 2000 को इधर ले आओ तो 0.02x इज इक्वल टू आ जाएगा 2100। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन 0.02। ये डेसिमलिटी 2 जीरो आ गए, ये इससे बेटा 5000 आ गया। सो अमाउंट इन्वेस्टेड 5000 आएगा। 5 और 2 7 माइनस के और 2000 और 2100। ठीक है, 5000 और 25000। देखें आंसर इसका 19वें का आंसर देखिए साहब। 3.2 का 19th 15,000 बिल्कुल सही है भाई। इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5%, ये तो कितना है 5000। इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7%, ये कितना है 25,000, जिससे कि टोटल आपका 2000 इनकम उसकी हो जाएगी। ठीक है साहब 19। अब तो ये एमसीक्यू आ गया। नहीं, एक और है भाई, वर्ड प्रॉब्लम का एक और है। उसके बाद 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं और फिर इसका एक्सरसाइज का समापन। क्लियर? अगला भी वर्ड प्रॉब्लम का है, इसको भी अपने को उसी में ही जमाना है। क्वेश्चन ये है, ए बुक शॉप
of particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book, 10 dozen economics books. Their selling price is 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees respectively. Find the total amount of bookshop will receive the bookshop will receive after selling all the books using matrix algebra. अब इसमें आप अगर देख रहे हो तो एक चीज दी हुई है, नंबर ऑफ बुक्स तो दी हुई है हमें डजन्स में और प्राइस दी हुई है सिंगल बुक की, ठीक है। तो डजन्स को अपन 12 से मल्टीप्लाई कर करके नंबर्स में लिखेंगे। लेट ए, ये नंबर ऑफ बुक्स की बना लो रो मैट्रिक्स। पहले तो है 10 डजन, ये 12 1 2 0 0 1 2 0, 12 को कर दिया 10 से तो 10 डजन ये हो गया। और है 8 96, 12 6 में 96 और है 10 डजन मीन्स 120। ये कौन सी बुक्स हैं? पहली वाली तो लिख दो केमिस्ट्री बुक, और इसके बाद है 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 फिजिक्स बुक और इकोनॉमिक्स बुक। और बी मैट्रिक्स बना दो सेलिंग प्राइस ऑफ दीज बुक्स। ये है 80, ये है 60 और ये है 40। सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक, सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक, सेलिंग प्राइस ऑफ इको बुक, ठीक है साहब। रिक्वायर्ड अमाउंट ए बी विल बी इक्वल टू 120, 96, 120 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 80, 60 एंड 40। देखो 1/3 है, 3/1 है तो 1/1 की आ जाएगी, 1/1 की। 120 को इससे करो 12 6 में 9600 प्लस इसको करो इससे, एक जीरो लगा 6 36 का 6 9 से 54 55 57 प्लस इसको करो इससे 48 4800 जोड़ दो इसको 0 0 0 ये 0 0 6 6 8 8 और 2 10 5 15 5 20 21 का 1 2 6 4 10 11 11 और 19 9 20 ये आया। तो रिक्वायर्ड अमाउंट रुपीज 20,160 9 20,160। जरा देखिए आंसर इसका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20,160 बिल्कुल सही है। एंड द लास्ट ये MCQ है, ये करके अपन आज का तो ऑफ कर देंगे, फिर अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, नई एक्सरसाइज अगली क्लास में। देखिए साहब, इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इन्हीं पे बेस्ड है भाई। एक्स मैट्रिक्स तो है, इसका तो ऑर्डर हमें दिया हुआ है, एक्स का तो है आपका 2/n, एक्स के बाद y है, फिर है आपका z और फिर है आपका w और फिर है आपका p। इन सब के ऑर्डर हमें दिए हुए हैं। एक्स का लिख लिया ये 3/k इसका है और तीसरे का है 2/p और इसका है आपका n/3 और इसका है p/k। इनके सबके ऑर्डर दिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें इन पे कंडीशन पता करनी है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड। ठीक है साहब, देखो पी वाई, पी का तो ऑर्डर क्या है, ये पी वाई का, देखो पी कहां गया ये, और वाई कहां गया ये, इसका तो है P इंटू के और इसका है 3 इंटू के। तो देखो ये दोनों प्रोडक्ट के लिए K इक्वल टू 3 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, K इक्वल टू 3 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका, ये 3 तो गया P बाई के, P वाई और P बाई के का मतलब 3, ये तो इसका ऑर्डर हुआ। अब डब्ल्यू वाई का देखो, डब्ल्यू वाई का, डब्ल्यू का क्या है n बाई 3 है, और y का कितना है 3 बाई के है, तो n इक्वल तो 3 है ही, 3 बाई के है, w नहीं पी वाई चाहिए ना यार, पी वाई तो हो गया W एंड Y, n बाई 3 बाई के, n बाई 3 बाई के, तो n बाई 3 हो गया ये, क्योंकि K 3 है आपका, n बाई 3 इसका। अब साहब आप इसका देखिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसका ऑर्डर, इसका तो है देखो पी बाई 3 है, और इसका है n बाई 3 और इसका है 3 बाई के, 3 बाई n बाई 3। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों ऑर्डर, इसका तो ऑर्डर है ये, इसका ऑर्डर है ये दोनों ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ साहब, P इजिकल टू n हो और K इजिकल टू 3 हो, ये अपना ऑप्शन होगा। ये दोनों, ये कब डिफाइंड होगा, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो, इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है, सेम कब होंगे, जब P इक्वल टू n हो। तो कौन सा ऑप्शन हुआ देख लीजिए, ए, ये ए ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, इसका 22वां भी इसी कंडीशन पे बेस्ड है। देख लो ना, पहले तो पी वाई का निकाला, पी वाई का आ गया, ये पी और वाई है, ये पी और वाई ये दोनों ये सेम हो जानी चाहिए, के इक्वल 3 हो गया, के इक्वल 3 तो पी बाई 3 हो गया इसका, और इसका निकाला ऐसे पी बाई 3 ये बन गया, और डब्ल्यू वाई का निकाला, डब्ल्यू का तो है n बाई 3 बाई के, तो ये n बाई 3 हो गया, क्योंकि के इक्वल 3 है आपका, n बाई 3 हो गया। अब ये दोनों है, एक का तो है पी बाई 3, एक का n बाई 3 है, तो पी इक्वल n होना चाहिए, क्योंकि सम तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये देखें अपन, इसके लिए हमें कंडीशन निकालनी है कि साहब ये डिफाइंड हो 22 एंड इफ n इज इक्वल टू p, ये हमें दिया हुआ है, तो 7x माइनस 5z ये डिफाइंड कब होगा, इज डिफाइंड। देखो 7x 2 बाई n, z का है 2 बाई p, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो सब्ट्रैक्शन को डिफाइंड होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब डिफाइंड होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 बाई, तो दोनों का p इक्वल n होना चाहिए, n इक्वल p दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z, ये हो जाएगा आइदर 2 बाई n और 2 बाई p, क्योंकि n इक्वल p है। अगर n को p से रिप्लेस करेंगे, p को n से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, और n को p से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। और ऑप्शन में देख लो कौन सा है अपने पास, ऑप्शन में है 2 बाई n, ये दिया हुआ है भाई, ये ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑप्शन है ही नहीं, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर?
ये आपका बी ऑप्शन हो गया। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब अपने पास इसका ट्रांसपोज वगैरह है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, ये सब चीजें हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अब स्टार्ट हुई, वो अपन अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए आपको बाय।